हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके साइंस में हम लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, मतलब खाने की जो हैबिट होती है एनिमल्स में कि वह क्या खाते हैं और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में खाने के आधार पे बांट दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू ग्रो एंड टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. Animals are therefore grouped into 3 categories on the basis of their food habits. सारे लिविंग बींग्स को फूड क्यों ज़रूरत पड़ती है? ग्रो करने के लिए और एनर्जी चाहिए रहती है ना। एनर्जी इसलिए कि वह अपने जीवन के अन्य कार्य कंप्लीट कर सके। अब अलग अलग जानवरों में अलग अलग प्रकार की फूड हैबिट्स दिखाई देती हैं। वह अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं। उसी खाने के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? चलिए देखते हैं। Some animals eat only green plants. Such plants eating animals are called herbivores. Cow, goat, buffalo, giraffe, rabbit, etc. are herbivorous animals. अब देखिए, herbivores उन एनिमल्स को बोला जा रहा है जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि गोट है, बफेलो है, काऊ है ना, डियर भी है। ठीक है, तो इन्हें हम हर्बीवोर्स कहेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हर्बीवोर्स के आपने दांत देखे होंगे तो इस तरीके से चपटे चपटे होते हैं, जो कटिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए ही यूज़ होते हैं। आपने दांत देखे होंगे, आपके पास में भी सामने के 4 दांत आपके कटिंग टिप्स होते हैं, तो ये हर्बीवोर्स के पास में होता है ना। तो ये अपने प्लांट्स को कट करके च्यू कर सकते हैं, अच्छे से हजम कर सकते हैं। नाउ कार्निवोर्स। सम एनिमल्स ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। सच फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. टाइगर, लायन, वुल्व्स एंड स्नेक्स आर कार्निवोर्स एनिमल्स. अब कार्निवोर्स किनको बोला जा रहा है? जो दूसरों के मांस खा के जिंदा रहते हैं। ठीक है, मांस खाने वाले जानवरों को कार्निवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स के एनिमल्स के दांतों में ये वाले दांत होते हैं, इन्हें कैनाइन बोलते हैं। ओके, नोकीले दांत होते हैं इस तरीके से। ठीक है, कैनाइन दांत होते हैं। वह कैनाइन हमारे पास में भी होता है, 2 ऊपर 2 नीचे। तो वो कैनाइन टीथ से क्या करते हैं? टीयरिंग करते हैं, मांस को खींचने में, टीयर करने में हेल्प करता है। स्नेक के पास में भी होता है, टाइगर के पास में भी होता है ना। तो कार्निवोर्स कौन होते हैं? वह एनिमल्स जो फ्लैश खा के जिंदा रहते हैं, उन्हें कार्निवोर्स बोलते हैं। ओके। ओमनीवोर्स। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स. बियर्स, क्रो एंड ह्यूमन्स आर ओमनीवोर्स एनिमल्स. अब आप देखेंगे तो ह्यूमंस के पास में अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। कैनाइन भी होता है, कटिंग टीथ भी होती है और ग्राइंडिंग भी होती है। तो हम प्लांट भी खा सकते हैं और फ्लैश भी खा सकते हैं, है ना। तो जो दोनों खा सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि बियर है, भालू, क्रो, कौवा, ह्यूमंस, ये सब ओमनीवोर्स में आते हैं। फूड चेन, खाने की श्रृंखला। ठीक है, लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर देयर फूड. प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड सम animals eat these plants eating animals. In this way a food chain is formed. A sequential chain of who eats whom is known as food chain. Here is a few example of simple food chain. अब food chain क्या होता है जान लेते हैं। प्लांट्स अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? सूर्य से रोशनी लेकर खाना बनाते हैं। इनकी लीव्स खाना बनाती है, प्लांट खुद अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसे कौन खा जाता है? प्लांट्स को मान के चलो ये डियर खा जाता है। ठीक है, अब इस डियर को कौन खा लेता है? ये शेर खा लेता है। तो ये फूड चेन होती है। हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये गेहूँ है, गेहूँ कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। गेहूँ को कौन खा लेता है? चूहा। चूहा को कौन खा लेता है? हॉक। ओके, तो इसी प्रकार से जो फूड चेन बनती है, इसे हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंस बोलते हैं। फूड के लिए डिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना। ठीक है, अ सिक्वेंशियल चेन ऑफ हु ईट्स होम इज नोन एज फूड चेन. जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है वह आखिरी में रहता है, मतलब लायन यहाँ पे है, हॉक यहाँ पर. A mouse eats wheat and
eagle eats mouse. Various food chains can be formed in nature. अब समझ गए आपने, यहाँ पे इसको खा लिया वीट को माउस ने, और माउस को कौन खा लिया, ईगल ने. नाउ इसी प्रकार से बहुत सारे फूड चेन बने हुए हैं नेचर में. फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स ईट देयर food in different ways. The shape of mouth, the jaws and the teeth of animal define the type of food they eat. अब हर जो एनिमल होता है वो अलग अलग तरीके से अपना खाना खाता है. कुछ लोग निगल लेते हैं खाने को, कुछ लोग चबाते हैं, है ना. तो इसी प्रकार से उन्हें फिर से बांटा गया. एनिमल्स दैट सॉलो देयर फूड. ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना निगल लेते हैं. तो कौन कौन से एनिमल्स से देखते हैं. सम एनिमल्स सॉलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग इट. एनिमल्स लाइक फ्रॉग, स्नेक एंड क्रोकोडाइल्स सॉलो द फूड. दीज एनिमल्स कैन ओपन देयर माउथ विथ वाइड टू सॉलो द फूड. एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड हैव लॉन्ग स्टिकी टंग्स. They shoot out their tongue to catch insects which stick to their tongue. अब कुछ जैसे कि लीजर्ड होती है और फ्रॉग होती है, उनके पास स्टिकी टंग होती है, उससे वो खाना को चिपका लेते हैं और खींच लेते हैं. सांप क्या करता है, खाने को धीरे धीरे निगल लेता है. वैसे ही बड़ी बड़ी जो फिश होती है, क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, खाने को निगल लेते हैं. द एनिमल्स दैट च्यू द कर्ड. एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, कैमल, goat etc. have blunt teeth good for cutting and grinding food. Some of the grass eating animals swallow their food quickly without properly chewing while grazing. अब कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, ये जैसे कि ये है काऊ है, गोट है, बफेलो है, इन लोग क्या करते हैं, अपने ग्रास को च्यूई करते हैं सबसे पहले, है ना, और निगल लेते हैं, सॉलो कर लेते हैं. फिर जब आराम से बैठे रहते हैं तब फिर से उसको जो कर्ड बन गया रहता है, मतलब गोला जो रहता है, उसे फिर से निकालते हैं और उसको फिर आराम से चबाते हुए खाते रहते हैं, है ना. आपने देखा होगा गाय बैठी और उसका मुंह चल रहा है ना. आपने ध्यान दिया होगा इस चीज़ को. तो उन लोग क्या करते हैं, पहले तो वो जब चारा खाते रहते हैं, घास खाते रहते हैं, तब उन लोग निगल लेते हैं, फिर से उसी घास को अपने पेट से वापस मुंह में लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं. ऐसे दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. जो ऐसे घास को खाते हैं और फिर वापस पेट से निकाल के अपने मुंह में लाते हैं और चबा के फिर से हजम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं. ठीक है. रूमिनेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पेट में 4 थैली होती है जहाँ पे खाना जाके रुकता है. जब पहली बार लोग चबा के खाते हैं तो पहले वाले थैली में रहेंगे, फर्स्ट 2 में, एंड देन वापस निकालते हैं उसको, कर्ड बन गया रहता है तो फिर चबाते हैं, फिर अच्छे से सेकंड थैली में जाती है. ओके. एनिमल्स दैट टीयर एंड च्यू फ्लैश. कार्निवोर्स लाइक लायन, टाइगर, डॉग, कैट एसेट्रा हैविंग लॉन्ग शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लैश. दे हैव flat, broad and strong back teeth to chew the flesh and bones. अब यहाँ पे देखिए, जो लायन है, डॉग है और कैट है, इनके सामने में नोकीले नोकीले दांत होते हैं, कैनाइन टीथ बोलते हैं इन्हें. ये क्या होता है, ये टीयर और च्यू करने में हेल्प करते हैं, है ना, मांस को काटने में, खींचने में हेल्प करते हैं. ठीक है. च्यू द फ्लैश एंड बोन्स. तो ऐसे जानवरों के दांत कैसे होते हैं, नोकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं. एनिमल्स दैट ग्नॉ. एनिमल्स लाइक रैबिट, रैट्स, स्क्वायरल एसेट्रा हैव शार्प पॉइंटेड टीथ टू ग्नॉ सीड्स एंड फ्रूट्स. अपने रैबिट को देखा होगा, स्क्वायरल को देखा होगा, बहुत हार्ड शेल वाले भी जो फ्रूट्स होते हैं या सीड्स होते हैं, उसे भी इन लोग तोड़ लेते हैं आसानी से, क्योंकि उनकी फ्रंट जो टीथ होती है
वो बहुत ही शार्प होती है और पॉइंटेड होती है ना, तो वो उनको भी तोड़ लेते हैं। ठीक है, मोर अबाउट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, और जानते हैं क्या क्या। एलिफेंट हैव अ लॉन्ग टंग विच दे यूज टू लिफ्ट देयर फूड एंड पुट इट इनटू देयर माउथ। अब आपने एलिफेंट को देखा है, उसके पास लंबा सा एक सूंड होता है जिसे हम टंग बोलते हैं। अब वो अपने खाने को इसमें पकड़ती है और फिर अपने मुंह में ले जाती है। इट बाइट्स एंड च्यू द फूड इनटू इट्स माउथ। अब मुंह में डालने के बाद वो फिर चबाती है ना, खाती है अपना खाना। मॉस्किटोज सक ब्लड बाय बाइटिंग द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। अब आपने मच्छर देखा होगा, वो कैसे करती है, उसके पास एक छोटा सा सूंड होता है ना, बाइटिंग वाला रहता है ना, उससे ब्लड को सक कर लेती है, खींचती है। वैसे ही लीच जो जोंक होता है वो भी किसी भी बॉडी से चिपक जाता है और ब्लड को सक करने लगता है। इन लोगों को क्या बोलते हैं हम, सकर बोलते हैं। ठीक है, द लीच सक्स ब्लड बाय स्टिकिंग द बॉडी ऑफ एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्गन कॉल्ड सकर। बटरफ्लाई सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स बाय द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग टंग। बटरफ्लाई के पास में भी एक सामने में इस तरीके से आप देखे होंगे निकला रहता है, ये इसको जब भी किसी फ्लावर के पास जाती है उसको अंदर डालती है, इसको स्ट्रेट करके, और वहाँ से शहद ले लेती है। स्पाइडर मेक देयर वेब टू ट्रैप देयर इंसेक्ट्स। स्पाइडर को आपने देखा है, जाली बनाते हैं, जाली में जो भी इंसेक्ट्स आके फंसता है उससे वो खा लेते हैं। एन अर्थवर्म फीड्स ऑन डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द सॉइल। अर्थवर्म, केचुआ आपने देखा है, जो पत्तियाँ होती हैं सड़ी गली चीज़ों को खाता है और उससे अपना पेट भरता है। ओके, हमें नए वर्ड्स जो इस लेसन में पढ़ने को मिले हैं, पहला है कर्ड। कर्ड क्या होता है, फूड विच एनिमल्स लाइक काउ बफेलो ब्रिंग बैक टू देयर माउथ फ्रॉम देयर स्टमक फॉर च्यूइंग अगेन। काउ बफेलोज, इन लोग वापस जो खाना को अपने मुंह में लाके चबाते हैं उसे कर्ड बोलते हैं। रूमिनेंट्स, एनिमल विच च्यू द कर्ड आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। अब इस कर्ड को च्यू करने वाले क्या कहलाएंगे, रूमिनेंट्स। gnawing, बाइटिंग ऑफ फूड इनटू टाइनी बिट्स, जैसे कि स्क्वेरल करता है, रैबिट करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फूड चेन, अ चेन ऑफ लिविंग बींग्स बेस्ड ऑन ईटिंग एंड बीइंग ईटन। खाने की जो श्रृंखला होती है उसे फूड चेन कहते हैं। ओके किड्स, थैंक यू।